क्लास 6 हिंदी ग्रामर, इसमें चैप्टर 4 में हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 21 पे। अब हम देखते हैं सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। प्राय पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक जैसा लगता है, परंतु उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। अधिकांश पर्यायवाची शब्द एकार्थक न होकर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं। यहाँ ऐसे ही शब्द दिए गए जो समानार्थक का अर्थ होता है समान अर्थ वाले, प्रतीत होते हुए भी भिन्नार्थक है। इन्हें हम देखते हैं। जैसे आगम है तो इसका क्या है, जहाँ किसी की पहुंच ना हो। दुर्गम, जहाँ कठिनाई से पहुंचा जा सके। अपराध है तो अपराध क्या होता है, सरकारी कानून को तोड़ना। पाप है तो क्या है, नैतिक और धार्मिक नियमों को तोड़ना। आज्ञा का क्या होता है, बड़ों का छोटों को कुछ करने का आदेश देना। अनुमति, बड़े द्वारा दी गई स्वीकृति। इसी तरीके से आप खुद ही इनको रीड करेंगे। अब हम देखते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक का अर्थ होता है एक ही शब्द के अनेक अर्थ। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक अर्थ होते हैं। विभिन्न प्रसंगों के वाक्यों में प्रयुक्त होकर वे अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे अनेकार्थक शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे पहला शब्द है अनंत। तो अब अनंत है, ये एक शब्द है, इसके अनेक अर्थ देखते हैं। अनंत का अर्थ आकाश भी होता है, सर्पों का राजा और जिसका कोई अंत नहीं। उसी तरह अंबर, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, कपड़ा भी होता है। अहि है, इसका अर्थ सांप भी होता है, कष्ट भी होता है, सूर्य भी होता है। इस तरह एक ही शब्द के यहाँ पे अनेक अर्थ है। अब हम देखते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द युग्म हैं। युग्म यानी जो जोड़े, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है, इसलिए ये समान प्रतीत होते हैं किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें हम देखते हैं। जैसे आदि है, एक आदि का अर्थ होता है आरंभ, एक आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। सिर्फ क्या है, इनमें मात्राओं का अंतर है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम उधार। उधार का अर्थ होता है ऋण। एक उद्धार का अर्थ होता है छुटकारा। थर्ड देखते हैं हम कुल। कुल का अर्थ होता है समस्त या वंश। एक कुल है, इसका अर्थ होता है तट और किनारा। सिर्फ किसका अंतर है, मात्रा का। अब हम देखते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसको हम वन वर्ड कहते हैं। कम से कम शब्दों में अपने भाव या विचार प्रकट करना अच्छे प्रयोक्ता की पहचान है। हमें भी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का अभ्यास कराना चाहिए। मतलब कम से कम शब्दों में हम अपनी बात अधिक कह सके। समास, उपसर्ग तथा प्रत्ययों की सहायता से ऐसे शब्द बन जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे पहला है, जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। इतिहास का जानकार, इतिहासकार। मतलब हमें एक शब्द में उत्तर देना है। जो उपकार न मानता, उसका एक शब्द में कृतज्ञ। चौथा, जहाँ अनाथ रहते हो, एक शब्द में इसका आंसर है अनाथालय। 5, जो बात पहले कभी नहीं हुई, उसको कहते हैं हम अभूतपूर्व। इसी तरीके से यहाँ ये सारे शब्द वन वर्ड, या आप खुद ही इनको रीड करना। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाते विकारी शब्द कहलाते। जैसे बच्चा, बच्ची, हरा, हरी, है ना। जहाँ विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है तो इनका अर्थ बदल जाता है। ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते। ये शब्द न तो परिवर्तित होते, नहीं इनके अर्थ परिवर्तित होते। जैसे अंदर, बाहर, साथ, ये अविकारी शब्द, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। हमने ये चैप्टर पूरा रीड कर लिया, आप भी इसको अच्छे से रीड करेंगे।